सूर्याय नमः। जय छठी मैया। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आ गई है और तुरंत ही छठ पूजा आने वाली है। जिसके भी घर छठ होने वाली है वो छठ की तैयारी में अभी से ही जुट गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ महापर्व कब है, इसकी शुरुआत कब से है और छठ महापर्व के नियम क्या हैं। क्योंकि छठ का पर्व बहुत ही शुद्धता के साथ रखना पड़ता है। व्रती के साथ साथ उसके घर वालों को भी कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो आज की इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ महापर्व दीपावली के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाई जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी के साथ ही हो जाता है, जो 4 दिनों तक चलता है। इसके पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देके पारण किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार छठ महापर्व संतान के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और उत्तम भविष्य के लिए रखा जाता है। इस दौरान माताएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत काफ़ी कठिन माना जाता है, इसलिए छठ पर्व के दौरान कुछ बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, जिससे अशुभ फलों से बचा जा सके। तो आइए आज की इस वीडियो में यही जानते हैं कि छठ महापर्व के दौरान किन किन नियमों का ध्यान रखना होता है। तो इस साल छठ महापर्व 7 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। छठ महापर्व के दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले को निर्जला व्रत रखना होता है। छठ पूजा के दिन व्रती को चारों दिन नए और साफ वस्त्र पहनने चाहिए। छठ पूजा के दौरान व्रती को मांस, मदिरा, झूठी बातें, काम, क्रोध, लोभ, धूम्रपान आदि सेवन से बचना चाहिए। इसके साथ ही उसके घर वालों को भी इन नियमों का पालन करना पड़ता है। उनके घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ऐसी किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता। उनके घर में किसी को भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया और सूर्य भगवान कुपित हो सकते हैं और इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। छठ पूजा के दौरान व्रती के घर में शुद्ध और सात्विक भोजन बनता है, जो कि व्रती को भी यही पालन करना होता है और इसके परिवार वालों को भी ये नियमों का पालन करना होता है। छठ पूजा के दिन व्रती को चटाई बिछाकर जमीन पर सोना चाहिए। छठ पूजा के दौरान प्रसाद बनाया जाता है। वह प्रसाद जूठे चूल्हे पर नहीं बनना चाहिए, नया और शुद्ध और सात्विक चूल्हा होना चाहिए। छठ पूजा के दौरान जो भी बर्तन आप प्रसाद बनाने के लिए या अर्घ देने के लिए जो भी बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, साफ होना चाहिए, टूटा फटा नहीं होना चाहिए। जो अर्घ देने के लिए कलशुप का इस्तेमाल किया जाता है वह बांस का होता है। अगर आपको बांस का कलशुप नहीं मिल रहा है तो आप पीतल के कलशुप का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो पीतल का कलशुप टूटा फटा नहीं होना चाहिए। और जिस टोकरी में प्रसाद जाता है घाट पर वह टोकरी भी शुद्ध होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही छठ पर्व में जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वह भी फटा हुआ पुराना नहीं चाहिए। छठ पर्व में नए और अच्छे कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए, फटे हुए कपड़े इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और काले रंग के कपड़े का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे तो हमारे हिंदू धर्म में किसी भी पूजा में काले रंग के कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। अब चलिए जानते हैं कि छठ पर्व में कौन कौन सी वस्तुओं की ज़रूरत होती है। छठ पूजा के लिए जरूरी सामग्री इस प्रकार है: 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हों, पानी वाला नारियल, बांस की कलशुप 2 होनी चाहिए, एक टोकरी होना चाहिए जिसमें सारी सामग्री हम लेकर घाट पर जाएंगे, दूध और जल के लिए 1 लोटा चाहिए, शकरकंद, सूथनी, पान, सुपारी, हल्दी, मूली, अदरक। जो हल्दी, मूली, अदरक है वो हरे पत्तों वाली होनी चाहिए, बड़ा वाला नींबू। इसके साथ ही आप जो भी फल लेना चाहते हैं वो आप फल ले सकते हैं। इसके साथ ही जो प्रसाद में ठेकुआ बनता है वो रहेगा। इसके अलावा पीला सिंदूर, कलावा, दीपक, घी, धूप, कुमकुम, ठेकुआ, पिसा हुआ चावल जिसका घोल बनाकर हम ऐपन बनाते हैं, घाट पे उसे छिड़कते हैं,
ये सब कुछ ज़रूरी सामग्री है। इसके साथ ही ठेकुआ बनाने के लिए आपको मोटा दरदरा गेहूं का आटा चाहिए, जिसमें आप गुड़ घी मिलाकर घी में छानकर ठेकुआ बनाएंगे। और इसके साथ ही खरना के दिन खीर बनाने के लिए नए वाले चावल और गुड़ चाहिए और खीर में डालने के लिए दूध चाहिए। ये सारी सामग्री छठ पूजा में ज़रूरी होती है, तो इसका ध्यान अवश्य रखें। अब चलिए जानते हैं कि इस साल छठ पूजा कब है और कब से शुरू हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में छठ महापर्व 7 नवंबर 2024 दिन गुरुवार को संध्या अर्घ दी जाएगी। वहीं प्रातः अर्घ 8 नवंबर 2024 को दी जाएगी। नहाए खाए 5 नवंबर दिन मंगलवार को और खरना 6 नवंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। नहाए खाए के दिन व्रती घर को साफ सुथरा करके उस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन बनाती है। भोजन में चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। इसके साथ ही खरना के दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और संध्या के समय चावल की खीर बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में व्रती ग्रहण करती है और सभी लोग में वितरण किया जाता है। छठ पूजा का सबसे अहम दिन तीसरा दिन होता है। इस दिन शाम को सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रती अपना व्रत खोलती है और छठ का प्रसाद सब में वितरण किया जाता है। ये रही छठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय छठ मैया, जय सूर्यदेव।